हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 47 धन 4.7 किलो ओम प्रतिरोध के कार्बन प्रतिरोध पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय जो हैं वो अंकित किए जाने हैं। वर्ण कोड का पूछा जा रहा है, क्रम कितना होगा, क्या होगा। पहला ऑप्शन है बैगनी पीला नारंगी चांदी। दूसरा ऑप्शन है हरा नारंगी बैगनी सुनहरा। तीसरा ऑप्शन है पीला हरा बैगनी सुनहरा। चौथा ऑप्शन है पीला बैगनी नारंगी चांदी रंग का। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए कोई भी जो प्रतिरोध होता है कार्बन वाला, वो दरअसल इस तरीके से होता है, इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, इस तरीके से। एक इधर तार निकला होगा, एक इधर तार निकला होगा, और इस पे 4 वलय होते हैं विभिन्न रंगों के। मान लीजिए ये पहला वलय है इस तरीके से, और ये दूसरा वलय है इस तरीके से, एक और वलय है तीसरा, और ये मान लीजिए चौथा वलय इस तरीके से। इन रंगों के आधार पर हम इस कार्बन प्रतिरोध का जो प्रतिरोध मान है वो बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं उस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः कार्बन का प्रतिरोध बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन का प्रतिरोध इस तरीके से। इसमें 4 रंग के वलय हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पहला वलय है, ये 2, ये 3 और ये 4। समझते हैं ये 1 2 3 4 है क्या, इनसे हम कैसे प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए जो ये पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, इस 1 और 2 से हमें मिलता है प्रतिरोध के पहले 2 अंक। ये देता है प्रतिरोध के पहले 2 अंक, 2 अंक। ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो जो होता है वो बताता है कि ये जो पहले और दूसरे से मिला है आपको संख्या, जैसे हो सकता है 27 हो सकता है 90 हो सकता है 10 हो, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम गुणा करेंगे 10 की घात कितने का। ये घात जो है वो यही तीसरा वाला बताता है। तीसरा वाला क्या बताता है, 10 की घात में क्या लिखेंगे हम, और उसके बाद इस पद का गुणा करते हैं सीधे इसमें। तो इसलिए तीसरे वाले का काम है घात बताना। और जो ये चौथा वाला है ये हमें बताता है सहनशीलता। सहनशीलता अर्थात जो हमें प्रतिरोध मिला है अब 1 2 और 3 से, उसमें कितना त्रुटि हो सकता है वो ये सहनशीलता बताता है। प्रतिशत में, प्रतिशत में होता है ये। इसको धन ऋण करके लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखते हैं एक मान 27 गुणे 10 की घात 8 धन ऋण 5%। तो यहाँ पे जो धन ऋण 5% लिखा हुआ है ये दरअसल है सहनशीलता। और जो ये 27 है इसमें ये 2 मिला होगा 1 से, 7 मिला होगा 2 से, और यहाँ पे 10 की घात 8 है, तो ये 8 जो है वो मिला होगा 3 तीसरे वाले से। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि किस कलर के लिए 1 और 2 का मान अथवा 3 का मान क्या होगा, तथा किस कलर के लिए सहनशीलता कितना होगा। देखिए जो सहनशीलता होता है पहले उसी की बात कर लेते हैं। अर्थात 4 चौथा वाला वलय है उसके लिए, जिसको हमने क्या बोल दिया है, सहनशीलता। दरअसल जो चौथा वाला वलय है यहाँ पे, उसके दरअसल 2 या 3 ही रंग होते हैं हमेशा। जैसे पहला होता है सोने रंग जैसा, अथवा इसको आप सुनहरा भी बोल सकते हैं, सुनहरा, जिसके लिए जो सहनशीलता होता है वो होता है 5% के बराबर। वहीं दूसरा जैसे रंग है वो है चांदी रंग का। अगर चांदी रंग जैसा बना हुआ है वलय तो उसके लिए सहनशीलता होता है 10%। और तीसरा होता है जब कोई रंग ना हो, कोई रंग नहीं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि सहनशीलता जो है वो होगा 20% के बराबर। तो ये तो हो गया चौथा वाला वलय हमें किस तरीके से मान देगा प्रतिरोध में। बात करते हैं पहले और दूसरे की। तो देखिए पहले और दूसरे का मान जो है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 स्तंभ बना लेते हैं। इधर लेंगे 1 और 2 का मान, और इधर लिख लेंगे 3 का मान। 3 मतलब 10 की घात में क्या लिखेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे बीबी रॉय, बीबी रॉय, ये एक
ट्रिक है याद करने का। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यूट्यूब पे भी आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ, आप में आपको नहीं लिखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट मतलब जी, ब्रिटेन मतलब बी, हैज को भी गैप कर देते हैं, हैज, वेरी, वेरी मतलब वी, गुड मतलब जी, वाइफ मतलब डब्ल्यू। यहाँ बी है ब्लैक मतलब काला रंग, फिर नीचे वाला बी ब्राउन है मतलब भूला रंग। आर, आर मतलब होता है रेड मतलब लाल रंग। ओ मतलब ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी। वाई मतलब येलो, वाई डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू, येलो, पीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। बी मतलब ब्लू मतलब नीला, नीला। वी मतलब वॉयलेट मतलब बैंगनी। फिर से जी आ गया, ये होता है ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे। ग्रे को ग्रे ही बोल देते हैं। और लास्ट वाला जो है वो है वाइट मतलब सफेद। अब देखिए, जो ये काला रंग है उसके लिए होता है 1 और 2 का मान 0, ब्राउन के लिए है 1, लाल के लिए है 2। इस तरीके से लिखते जाइए, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो ये पहला वाला वलय है अथवा ये दूसरा वलय है, अगर उसके जगह पे इनमें से कोई भी एक रंग आता है तो यहाँ पे इनसे मान रख सकते हैं। वहीं तीसरा वाला हम देख लेते हैं। तीसरे वाले में अगर काला होता है तो हम लिखते हैं 10 की घाते 0, ब्राउन होता है तो 10 की घाते 1, रेड होता है तो 10 की घाते 2। इस तरीके से लिखते जाएंगे, 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, 10 की घाते 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध। मान लीजिए इस तरीके से है। पहला वाला मान लीजिए नीला है, नीला। दूसरा वाला मान लीजिए लाल है, लाल। तीसरा वाला मान लीजिए हरा है, हरा। और चौथा वाला है जो, उसको बोलते हैं कि चांदी रंग का है, चांदी रंग का। अब इससे पूछा जाए क्या इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा आर से दर्शा देते हैं उसको, उसको लिखा जाएगा नीला, सबसे पहले नीला है। तो ये जो पहला नीला है और दूसरा लाल है, इन दोनों से हमें प्रतिरोध के पहले 2 अंक मिलेंगे। तो नीले के लिए देखते हैं क्या अंक सही होगा। नीले के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 6 लिख लिया। दूसरा लाल है तो दूसरा जो अंक हो जाएगा लाल, जिसके लिए 2 अंक होता है, तो 2 लिख लिया। अब गुणे 10 की घात कितना घात होगा वो देगा तीसरा वाला, हरा रंग। हरा रंग के लिए 10 की घात 5, तो यहाँ लिख देंगे 10 की घात 5। और चांदी रंग, चांदी रंग के लिए हमने देखा अभी कि जो सहनशीलता है वह है 10%, तो यहाँ लिख देंगे धन ऋण 10%। ये हो जाएगा इसका प्रतिरोध। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है एक प्रतिरोध है हमारे पास में 47 धन ऋण 4.7, उसको आर से दर्शा लेते हैं। तो यह है 47 धन ऋण 4.7 किलो ओम। बोला जा रहा है कि वर्ण कोड क्रम क्या होगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, किलो ओम में दिया हुआ ना, तो पहले इसको ओम में निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पूरा मान, ये दरअसल आपको ओम में मिलता है। तो इसको हम ओम में बदल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 47 गुणे 10 की घात 3, क्योंकि 1 किलो ओम को लिखा जा सकता है, 1 किलो ओम बराबर 10 की घात 3 ओम। और इधर आ जाएगा धन ऋण 4.7 गुणे 10 की घात 3। अब देखिए हमें इसको पहले तो प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। मान लीजिए जो ये पूरा दिया गया प्रतिरोध, ये इस आर प्रतिरोध के x प्रतिशत है, तो इस अवस्था में यहाँ पे लिख सकते हैं 47 गुणे 10 की घात 3, इसका जो x प्रतिशत है ये बराबर है 4.7 गुणे 10 की घात 3 का। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो x का मान मिलेगा आपको, देखिए 10 की घात 3 से दोनों तरफ उड़ गया 10 की घात 3, x का मान मिलेगा आपको 10 के बराबर। तो इसलिए अब r का मान लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं r बराबर 47 गुणे 10 की घात 3 धन ऋण 10%। अब देखिए
वर्ण क्रम यहाँ पे निकालेंगे। पहले देखते हैं चार। चार किस रंग के लिए होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पीले रंग के लिए। तो पहला तो हो गया पीला। दूसरा होना चाहिए सात। सात मतलब बैगनी रंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सात के लिए बैगनी रंग, तो बैगनी, बैंगनी। 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 के लिए क्या होगा? नारंगी रंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं नारंगी। और जब सहनशीलता 10% हो उस अवस्था में चांदी रंग होता है, तो चौथा वाला होगा चांदी रंग, चांदी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।